इसके बाद जो दूसरा सबसे एसेंशियल आपके लिए टूल है वो है लिंक्डइन। भैया सोशल मीडिया में प्रोफेशनल्स का सबसे इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया, जो सच में जो सोशल मीडिया के नॉर्म्स को एक्चुअली फॉलो करता है, लिंक्डइन। क्योंकि यहाँ से आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं ना वो दूसरी जगहों से नहीं मिलेंगे। दूसरी जगहों से मेरा मतलब ये है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप काम कर सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो, बातचीत कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो आपका एक पूरा ग्राफ है सोशली एक्टिव होने का, या आपके थॉट प्रोसेस है, या जो भी आप जिस भी लाइन पे काम कर रहे हो या करना चाहते हो, या जो भी आप ग्रोथ दिखाना चाहते हो कंपनी को, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई शुड वी हायर यू, उस वाई शुड वी हायर यू के जो इंस्टांसेस होते हैं वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर दिखाई देते हैं। कैसे? क्योंकि लिंक्डइन के अंदर आप देखो नॉर्मल पोस्ट तो शेयर करोगे नहीं, वही पोस्ट शेयर करोगे जो प्रोफेशनल होती है, और वो आपकी प्रोफेशनैलिटी का लेवल दिखाती है। आप कितने एक्टिव हो, आप कितनी तरीके से काम करना जानते हो, किन किन चीज़ों के बारे में रुचि रखते हो, किन किन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो, सोचना चाहते हो, समझना चाहते हो, करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आपको लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी शो करती है, और आपके रिक्रूटर को भी। तो ये दूसरा सबसे एसेंशियल टूल है जो आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए, और ये डेली काम है, ये कंटिन्यूएशन में है सारी चीज़ें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है इसे। इंस्टाग्राम चलाते हो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रील्स देखना भी ज़रूरी है, लेकिन लिंक्डइन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले नंबर पे गिटर, उसके बाद देखो जब तक प्रचार नहीं करोगे अपने आप का, एक कहावत है ना, प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, सुना होगा, नोएडा वालों को अच्छे से पता होगा, है ना, वो एड वाले चलते रहते ना ऑटो पे पीछे लगा के, प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। तो बात सही है, गलत नहीं है। जो भी चीजें तुम कर रहे हो अगर वो तुम दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, कोई तुम्हें क्यों नहीं हायर करेगा? सही बात है ना। तो ये दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे डेली अपना जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, जो भी आपके विचार हैं, आप उनके लिए काम करिए, बेस्ट है। तो जो तीसरी वेबसाइट या टूल आप कह सकते हो जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी dev.to साइट। देखो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो भी डिस्कशंस होते हैं, जो भी थ्रेड्स होते हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर आप इन पे एक्टिव रहते हो तो अभी मार्केट में क्या चल रहा है, लोग कहाँ पर विचार कर रहे हैं, कैसे विचार कर रहे हैं, और क्या क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिखता है। अब लिंक्डइन और dev.to में क्या डिफरेंस है? लिंक्डइन प्रोफेशनल साइट है जहाँ पे हर प्रकार के लोग हैं। वहाँ पे आपको बिजनेस कंसल्टेंट भी मिलेंगे, तो आर्किटेक्ट भी मिलेंगे, तो डेवलपर भी मिलेंगे, तो एचआर भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको डेवलपमेंट से ही रिलेटेड आइटम मिलेगा, सब इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर वाले यहाँ पे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, उसमें मैथमेटिक्स क्या लग रही है, उसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है, नया जो मॉड्यूल आया है, नया अपडेट आया है किसी लैंग्वेज का, किसी फ्रेमवर्क का, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या सल्यूशंस हो सकते हैं, अभी किसने क्या सल्यूशन फाइंड किया है, या जो भी टेक न्यूज़ेज हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, वो सब आपको dev.to में मिल जाएगी। मतलब उतना स्क्रॉल नहीं करना है लिंक्डइन की तरीके यहाँ पर। तो ये थर्ड नंबर पे इम्पोर्टेंट है। अब वहाँ लिंक्डइन में क्योंकि एचआर में, तो एचआर आपको वहाँ पे काउंट कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ dev.to में आप अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये एक एसेंशियल टूल हो जाता है। इसमें भी अपना नॉर्मल आईडी बनाओ और शुरू करो, टैग्स वगैरह सब कुछ यूज़ होता है, थ्रेडिंग सिस्टम भी होती है। तो बहुत बढ़िया साइट है ये भी, इस पर भी आपको काम ज़रूर करना चाहिए फ्रॉम योर बिगिनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो चौथा टूल है जो आपको स्टार्टिंग से समझना चाहिए, कारण ये कि एक तो बहुत इजी है, दूसरा आपको डायरेक्टली एक विजन देता है प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर झांकने के लिए। जो हमारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो भी मार्केट है उसके अंदर कैसे काम हो रहा है,
कैसे चीज़ें चल रही हैं, क्या प्रोसेस हो रही है, उसमें आप बिगिनर लेवल पे जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो वो है वेब टेक्नोलॉजी। देखो, आप किसी भी लाइन में जाना चाहो, चाहे आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहो या एम्बेडेड सिस्टम्स के डेवलपर बनना चाहो या आप डेटा साइंस में जाना चाहो, एआई और मशीन लर्निंग में जाना चाहो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो वेब डेवलपमेंट से होना चाहिए। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि वेब डेवलपमेंट एक तो ईजी है सीखने के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो आपको मैनुअली करनी है ना, लेकिन आप बहुत कुछ चीज़ों को सीख सकते हो क्योंकि पैटर्न सेम है जो हम यूज़ करते हैं दूसरी चीज़ों के अंदर, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में या एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर। तो जो भी नॉर्म्स वहाँ फॉलो होते हैं वो सारे नॉर्म्स वेब डेवलपमेंट में भी फॉलो होते हैं। वेब डेवलपमेंट के अंदर बेसिक 3 प्रोग्रामिंग आप कह सकते हो लैंग्वेजेस टाइप हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अगर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज लेते हो, बहुत नहीं है, 1 घंटा दिन में बस, अगर आप स्टार्टिंग से इसके साथ रहते हो तो एक 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं बहुत ही डिटेल में कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, किसी चीज़ को करते हैं तो उसका आउटपुट कैसे निकलता है, और वो एक स्पार्क देता है। भाई थ्योरेटिकली चीज़ों को पढ़ना और प्रैक्टिकली चीज़ों को करना बहुत बड़ा फर्क है ना। तो प्रैक्टिकली जब आप कोई चीज़ करते हो तो उसका आउटपुट मिलता है तो मन को शांति मिलती है। और थ्योरी में आप चाहे जितना पढ़ जाओ, अगर आप उस चीज़ को देख नहीं सकते, उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, उस पर आपने 2-3 दिन लगाए और उसके बाद उसका आउटपुट आपको नहीं दिखा, तो फिर आपका अंदर से एक मोटिवेशन टूटने लगता है। तो वेब डेवलपमेंट सीखना HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से, फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट, स्क्रैच से, वो इम्पॉर्टेंट है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल प्रो बन जाओ जाके, अब आप जो है उसके एनवायरनमेंट्स को भी पढ़ो और फिर उसके बाद उसमें जो फ्रेमवर्क्स यूज़ हो रहे हैं या जो अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं आप उनको भी पढ़ो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट बेसिक्स आने चाहिए वेब डेवलपमेंट में, क्योंकि एट द एंड आज के टाइम पे, अगर स्पेशली मैं आज के समय की बात करूं या आने वाले टाइम की भी, तो डेवलपमेंट के अंदर आप किसी भी चीज़ पे काम करो, आपको वेब से तो कनेक्ट करना ही है। कोई भी सिस्टम, कोई भी एप्लीकेशन आज की डेट में ऐसी नहीं है जो सिर्फ लोकल सिस्टम्स पर काम करती है। वो हर कोई इंटरनेट से कनेक्टेड है, एक वेब सर्वर से कनेक्टेड है जहां से डेटा रिट्रीव हो रहा है। तो वेब डेवलपमेंट की नॉलेज होना एक मस्ट है। अगर आप दूसरी चीज़ों पर काम करना चाहते हो तो यहाँ से आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का, और प्लस ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा करेगी। क्योंकि कल को अगर आप मान लीजिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो और कोई डेटा आपको अपने डेस्कटॉप से या यूज़र के सिस्टम से आपको वेब सर्वर पर भेजना है, मेन सर्वर पर, तो अब वहाँ पर जो है आपको अगर प्रोटोकॉल्स का आइडिया नहीं है ना, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि जो लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर प्रोटोकॉल डिफाइंड हो, लेकिन प्रोटोकॉल की सही जानकारी होने से आप और जल्दी चीज़ों को सही कर पाओगे। तो ये मैंने एग्जांपल दिया और ऐसे कई सारे एग्जांपल। तो वेब डेवलपमेंट स्पेशली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इसको आज के टाइम में आप इसको एज अ टूल कंसीडर करो, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको इससे जो आप चीज़ें सीख रहे हो, जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस आपको गेन हो रहा है, उससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है। 5वां जो टूल है जो आज के हिसाब से इस समय को देखते हुए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है वेब सर्वर्स, या आप कह सकते हो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। मैं नेटवर्किंग में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कैमरा कैसे सेटअप करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो होस्टिंग होती है, होस्टिंग, डोमेन, है ना, AWS, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर अ बेसिक, है ना, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हो आराम से। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में काम सीख रहे हो और उसके साथ साथ आप होस्टिंग की जानकारी ले रहे हो कि किसी भी पेज को होस्ट कैसे करते हैं, किसी वेबसाइट को होस्ट कैसे करते हैं, होस्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, डोमेन क्या चीज़ होती है, ठीक है, DNS क्या होता है, जो DNS के अंदर TXT फाइल लगती है वो क्या चीज़ होती है, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। तो ये अगर ये चीज़ों की आप जानकारी लेते हो तो इससे क्या होता है कि आप जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो
या आप अपनी ही किसी काम को करना चाहते हो, मान लीजिए आपने चीज़ों को सीखा और अब आप लाइफ में एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हो या एज अ एंटरप्रेन्योर काम करना चाहते हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। नंबर 1, अगर आप मान लीजिए जॉब के लिए भी जा रहे हैं, तो जॉब में अब मैंने कहा स्टैंड आउट करने में, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रोग्रामिंग तो अच्छे से आती है, बट जो प्रोग्राम उन्होंने लिखा है उसको रन करना एक प्रॉब्लम है। कब? जब कॉन्फ़िगरेशन आपके हिसाब से ना हो। आपने जो सीखा, आपने प्रोग्रामिंग तो सीख ली, लेकिन उसका सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन आपने नहीं समझा ध्यान से, क्योंकि वो शायद उस समय रिक्वायर्ड नहीं था। बट मार्केट में ऐसा नहीं होता है। मार्केट में तो कई सारे लोग काम कर रहे हैं ना। तो अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क के वर्जन X पे काम कर रहा था, मैंने सीखा था या मैं काम कर रहा हूँ, और कोई दूसरा बंदा है जो उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, सेम फ्रेमवर्क या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन वर्जन दूसरा है, तो फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो उस समय आपको प्रॉब्लम होगी। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, कंपनीज कंसीडर करती हैं, क्यों? क्योंकि यार हर आदमी चाहता है कि मैं एक को हायर करूँ और उससे 2-3 लोगों को काम करवा लूँ। टू बी ऑनेस्ट, मतलब स्टार्टअप्स की बात बता रहा हूँ या जो छोटी कंपनीज हैं उनकी बात बता रहा हूँ। बहुत हाई कंपनीज की मैं जानकारी नहीं बता सकता लेकिन प्रेजेंट टाइम में, बट ये तो है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये जो है, इसके हिसाब से आप खुद को ढाल सकते हो ना। और सीखने से बुरा क्या हो रहा है? सीखने से उल्टा आपको और चीजें मिल रही हैं, आपके लिए नए ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है।